गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 11 दिसंबर 2020, वर्ग षष्ठ, विषय संस्कृत, पाठ 11 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग ध्यानपूर्वक किताब पेज नंबर 91, 92, 93 देखें। आपको शब्दार्थ 91, 92, 93 में लिखा हुआ है। किताब से इसको कॉपी में फेयर कर लीजिए, क्योंकि शब्दार्थ याद करना अति आवश्यक है। जब आप शब्दार्थ याद कीजिएगा तो आपको जो ये संस्कृत है, इसका संस्कृत का हिंदी आसान हो जाएगा। आपको प्रतिदिन रीडिंग देना है। इसको दो तीन बार इसको रीडिंग दीजिए, एक ही पाठ को। तो आप देखिएगा कि आपको पढ़ने की रुचि बढ़ जाएगी। संस्कृत तो आपको देवभाषा है, क्योंकि देवता भी लोग इससे खुश होते हैं संस्कृत भाषा को सुनने में। और आप जब पढ़िएगा तो आपको बहुत मन लगेगा, और इसको भाव में पढ़िए। तो अब हम देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं कि समय सारणी संस्कृत में आपको जानना है कि 1 बजे का संस्कृत क्या होता है। एक वादनम मतलब होता है 1 बजे, द्विवादनम मतलब होता है 2 बजे, है ना। उसी प्रकार से 3 बजे रहेगा तो त्रिवादनम, 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, 5 बजे हैं तो पंचवादनम, है ना। और यदि रहेगा कि 2:15 का संस्कृत क्या होगा, तो सपाद द्विवादनम, सपाद लगाना है। मान ले रहेगा 3:15 बजे तो सपाद त्रिवादनम। उसी प्रकार रहेगा 3:30 बजे का क्या होगा संस्कृत, तो सार्ध मत होता है, सार्ध मतलब आधा, यानी सार्ध त्रिवादनम 3:30 बजे। 4:30 बजे के रहेगा सार्ध चतुर्वादनम। आपको इस प्रकार से पढ़ना है। अब उसके आइए, पौने का संस्कृत होता है पादून। पंचवादनम मतलब 4:45 बजे, 4:45। पादून पंचवादनम 4:45 बजे रहेगा। हमने इस प्रकार से आपको समय सारणी जो बजता है घड़ी में, आपको इसको जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आप लोग बनाते हैं कि मान लिया 1 बजे है, इट इज 1 o'clock पर बनाते हैं। 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock। आपको आता है। लेकिन यदि संस्कृत में आपको पढ़ने कहें कि बताइए 1 बजे है का संस्कृत क्या होगा, तो इसके लिए आपको शब्दार्थ जानना जरूरी है कि 1 बजे का संस्कृत क्या होता है। तो आपको ब्लैक बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, इसको लिख लीजिए और इसको याद कीजिए। इससे आपको आसान हो जाएगी। जैसे 1 बजे है तो एक वादनम, 2 बजे हैं द्विवादनम, 3 बजे हैं त्रिवादनम। इस प्रकार से आपको पढ़ने में भी आपको समझ में भी आ जाएगा जब शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, और आप संस्कृत में अनुवाद भी आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों, ये तो हुआ आपको सुझाव। अब सुझाव के बाद आपको अब हम किताब पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है खगोलीय वेधशाला, पाठ 11। खगोलीय वेधशाला क्या है? इसमें देखिए खगोलीय लिखा हुआ, वेधशाला। वेधशाला मतलब क्या होता है? शाला मतलब होता है घर, जैसे पाठशाला, पाठ का घर, है ना। प्रयोगशाला, प्रयोग का घर। ये सब समझिए। खगोलीय वेधशाला की जानकारी आपको देने जा रहे हैं।
यही हमारा उद्देश्य है। आप किताब को पहले रीडिंग दीजिए और उसके बाद तो शब्दार्थ आप याद कीजिए, अपने आप हिंदी आ जाएगा आपको करने। मोनिका एक लड़की है और नेहा एक लड़की है। मोनिका और नेहा में वार्तालाप हो रहा है। मोनिका नेहा से कहती है, आप देखिए किसके बारे में बता रही है, खगोलीय वेधशाला के बारे में। अयि नेहे अदमम कक्षाया सर्वे छात्रा कक्षाध्यापिका स जंतर मंतर वेधशाला द्रष्टुम गमिष्यन्ति। कहता है, मोनिका कह रही कि हे नेहा, आज मेरी कक्षा में सभी छात्र छात्राएं कक्षाध्यापिका वर्ग शिक्षिका के साथ जंतर मंतर वेधशाला जाने देखने के लिए चाहते हैं या जाएंगे। नेहा जी कहती है, शोभनम बहुत अच्छा, परंतु जंतर मंतर वेधशाला किम अस्ति कुत्र च इयम स्थिता अस्ति। जंतर मंतर वेधशाला क्या है, वह कहाँ है, कहाँ स्थित है। मोनिका जवाब देती है। नेहा प्रश्न पूछती है तो मोनिका जवाब देती है। जंतर मंतर यंत्रम मंत्रम इति शब्दोपभ्रंशमस्ति वेधशालायां ग्रहान् नक्षत्रान् तारकान् च द्रष्टुं तेषां गतिविधौ न च ज्ञातुं यंत्राणि सन्ति। इयं वेधशाला देहल्यां कनाट प्लेस नामके स्थाने स्थिता अस्ति। स्थापत्य कलाया द्वितीये उदाहरणमिदं स्थलं देहल्या प्रमुखेषु पर्यटनस्थलेषु एकमस्ति। अब इसका हिंदी जानिए। कहता जंतर मंतर जो वेधशाला है ये एक अपभ्रंश शब्द है। वेधशाला ग्रह जो है नक्षत्र और ताराओं की जानकारी, नक्षत्र की जानकारी देने के लिए ही इस गतिविधि यंत्र का उपयोग हुआ है। क्योंकि बच्चों आप लोग पटना गए होंगे तो पटना में भी देखे होंगे तारामंडल। तारामंडल में देखे होंगे कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिल जाती है आपको। पूरे पृथ्वी जितने भी नक्षत्र ग्रह है, आप सब ग्रह के बारे में आप देख सकते हैं। खगोलीय पिंड, आप पटना जाइए और वहाँ जो है तारामंडल है, तारामंडल वहाँ जाइएगा, वहाँ सारी मतलब देख सकते हैं। पूरी पृथ्वी के ब्रह्मांड के बारे में आपको दिखाया जाता है। तो ही है वहाँ जंतर मंतर वेधशाला। वहाँ भी ये जो है दिल्ली में है, कनॉट प्लेस नामक स्थान में स्थित है और यह देखने लायक है। देहल्या प्रमुख देशु पर्यटन स्थलेषु एकम। इसको दिल्ली जो है देखने का एक पर्यटन स्थल है। यह स्थापत्य कला के लिए अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कौन? जंतर मंतर वेधशाला। नेहा कहती अयि मणि मोनिके यं वेधशाला केन निर्मिता अस्ति। मोनिका यं वेधशाला राजा जयसिंह द्वितीय निर्मिता अस्ति। नेहा प्रश्न करती है कि नेहा पूछती है मोनिका से कि वेधशाला जो है कहाँ केन निर्मितम अस्ति, कहाँ निर्मित है। मोनिका जवाब देती है यं वेधशाला राजा, और किसने निर्माण किया है इसको, मतलब यं वेधशाला राजा जयसिंह द्वितीय निर्मिता अस्ति। मोनिका कहती है कि यह वेधशाला राजा जयसिंह द्वितीय ने इसको निर्माण किया है, जो कि दिल्ली में है। नेहा कहती है अस्यां वेधशालां कति यंत्राणि सन्ति तेषां च कः उपयोगः। कि इस वेधशाला का जो यंत्र है इसका क्या क्या और उपयोग होता है। तो मोनिका जवाब देती है अस्यां वेधशालायां 13 खगोलीय यंत्राणि सन्ति। तेषु यंत्रेषु सम्राट यंत्र सूर्य सहायत कालस ग्रहणां च स्थिति ज्ञानम यच्छति। मिश्र यंत्रम वर्षस लघुतम बृहतम च दिवस
दिवसम मापयुतम शक्नोति। राम यंत्रम जयप्रकाश यंत्रम च खगोलीय पिंड्यानां गति विषये ज्ञानम ददाति। राम यंत्रम गोलाकारम अस्ति। तो आपको इसमें सब शब्दार्थ भी लिखा हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे पिंडा नाम, तब पिंडों के हो गया। अब जैसे लिखा हुआ है आच्छादिता माने होता है घिरी हुई, नूनम माने अवश्य होता है, दातुम माने देने में। अब देखिए लिखा हुआ है शक्नोति माने सकता है। तो इसमें शब्दार्थ को कति वादने माने कितने बजे, पंचवादने माने 5 बजे, सब लिखा हुआ है। शब्दार्थ को जानिए, तब आपको हिंदी जो है अपने आप करने आ जाएगा। इस वेधशाला को में कहा, मोनिका जवाब देती है कि इस वेधशाला में त्रयोदश माना होता है 13 खगोलीय यंत्र है। कौन कौन? तेषु यंत्रेषु, उस यंत्र में सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता से काल का एक ग्रह है, जिसकी जानकारी देता है ग्रह के बारे में। मिस्र यंत्र का वर्ष का लघुत्तम छोटा और बड़ा, यह इसको मापयुतम शक्नोति। यह आप जो है शक्नोति मतलब सकता है, इसको माप सकते हैं। राम यंत्रम जयप्रकाश यंत्र, खगोलीय पिंड के बारे में भी आपको जानकारी होगी। यह भी खगोलीय पिंड का ज्ञान देता है। राम यंत्रम जयप्रकाश यंत्रम, यह भी खगोलीय पिंड, जितने भी ग्रह है नक्षत्र है सबको जानकारी आपको मिल जाएगा। राम यंत्र गोलाकार है, राम यंत्र जो है गोलाकार है। अधुना यंत्राम उपयोग कहती, इस समय नेहा कहती है इस समय इस यंत्र का क्या उपयोग होता है। मोनिका जवाब देती है इदानी देहल्या जंतर मंतर वेधशालायाम खगोल वेदा ग्रह स्थिते गते च ज्ञानम कुर्वन्ति। वेधशालायां बहि विशालयानि भवनानि सन्ति। विशालाय भवने आच्छादिता यं वेधशाला अधुना खगोलीय अध्ययनस्य उचितं परिणामं दातुं पूर्णरूपेण समर्था नास्ति। कहता, मोनिका कहती है इस समय दिल्ली में जाइएगा तो जंतर मंतर वेधशाला अवश्य आप देखिएगा। वहाँ जो है पूरे ग्रह की जानकारी प्रदान की जाती है। वेधशाला जैसे पटना में है, उसी आपको दिल्ली में जंतर मंतर वेधशाला है। तारागृह के नाम से जाना जाता है पटना में। वेधशाला के बाहर जो है विशाल भवन बना हुआ है, कहाँ? जंतर मंतर में। और उस भवन में आच्छादित मतलब होता है घिरी हुई वेधशाला जो है इस समय खगोलीय अध्ययन का परिणाम देने के लिए पूर्ण रूपेण से समर्थ है। पूरा ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहिए तो वहाँ जाइए और उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए। नेहा कहती है कि राजा जय सिंह धन्य है, यस्य अमूल्य योगदानम भारतीय तत्स्य सदैव ऋणी स्थानांतरि। नेहा कहती है कि अवश्य ही राजा संग जय सिंह, नूनम मन होता अवश्य ही, राजा जय सिंह धन्य है जो इस अमूल्य योगदान प्रदान किए खगोलीय वेधशाला। भारतीय तत्सदैव ऋणी स्थासन्ति, भारत जो है सदा उनका ऋणी रहेगा। मोनिका अथ किम, है ना, कि भवती अस्माभिः स वेधशाला द्रष्टुं गमिष्यसि। क्या हम लोग भी, हम साथ वेधशाला देखने के लिए जाएंगे? नेहा कहती है आम, हाँ, अहम अपि गमिष्यामि, मैं भी जाऊँगा। एवं सर्वे तत्र कति वादने गमिष्यति, तुम सब जो है कितने बजे वहाँ जाइएगा? नेहा प्रश्न करती है। मोनिका कहती है वयम सपाद्वादने गमिष्यामः पंचवादने च आगमिष्यामः। हम लोग जो है सपाद मने होता है क्या जी, देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर, सपाद मने होता है 2:15 बजे। हम लोग 2:15 बजे जो है वहाँ जाएंगे और 5 बजे वहाँ से आएंगे। कि 2:15 बजे से लेकर 5:15 बजे तक जो है
उस वेधशाला यंत्र को हम वहाँ जो जो चीज़ देखेंगे देख सकते हैं। मतलब 2:15 बजे से 5:15 बजे तक हम वहाँ देखेंगे। मोनिका वयम विद्या तत्र गमनाय यातायात साधनम किम, वहाँ जाने के लिए यातायात का साधन क्या है? मोनिका कहती है वयम विद्यालय बसयानेन गमिष्यामः, हम लोग विद्यालय के बस से वहाँ दिल्ली जो है वेधशाला जाएंगे देखने के लिए। नेहा कहती है कति छात्रा वेधशालां गमिष्यन्ति, कितने छात्र जो है वेधशाला जाएंगे वहाँ देखने के लिए? मोनिका जवाब देती है कि कदाचित 45 छात्रा गमिष्यन्ति, मतलब 45 माने होता है 45 छात्राएँ हम जो है दिल्ली में जो जंतर मंतर वेधशाला है वहाँ हम लोग देखने के लिए जाएंगे, 45 छात्राएँ। नेहा कहती मम गमनम निश्चित, उसमें मेरा जाना जो है निश्चित है, उसमें एक मैं भी जाऊंगी। अम्बाम कथ्यता, माँ को कहकर अहम गृहात् गच्छामि, मैं माँ से कहूँगा और मैं जा रहा हूँ, मैं घर से आऊँगा, माँ से पूछ करके आऊँगा, है न, कि दिल्ली जाना है और दिल्ली में जंतर मंतर वेधशाला देखेंगे। मोनिका बाढ़म वेधशालागमनस्य पश्चात आवाम पठिष्यावः, मोनिका कहती है कि आगमन का, आपके आगमन का, आने का जो है हम आने के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसलिए बच्चों कहने का कथित्वा माने कह कर, गमनम माने जाना, है ना। इस प्रकार से आप लोग